हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, हम साइंस का चैप्टर 1 मैटर अवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं और मेरे केविन आभास केविन्स पे आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस 2 चैप्टर में मैंने मैटर्स के बारे में और मैटर्स के फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बताया था। ठीक है, उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके बारे में डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बताया। बच्चों देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर बुक में प्रेशर दिया है, मैं आपको वॉल्यूम भी बताऊंगा। और ध्यान देना बच्चों, एंड वॉल्यूम। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही समझने वाला ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे आज। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि जो सॉलिड में डिफरेंट स्टेट में कन्वर्जन होते हैं, जैसे सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये 3 कन्वर्जन है। अगर सॉलिड से कोई लिक्विड में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस हो रहा है तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन। ये सब कंडीशन आपको वाटर में देखने को मिल जाएगा। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये किस में दिखेगा आपको, कैम्फर मतलब कपूर में और नेफ्थलीन बॉल में। ये दोनों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा है तो इसको कहेंगे डिपोजिशन। इतनी बातों को मैंने पिछले टर्म पे बता दिया था। बच्चों, आज हमें सीखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये तीनों बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, सिर्फ वैसे थोड़ा समझाया हुआ है। एनसीईआरटी में आप रीडिंग करिएगा। आइए हम पढ़ते हैं बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट बातें तीनों के बारे में। देखिए बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसी फॉर्मूले से आप समझ जाएंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें पी प्रेशर है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। हम इन्हीं तीनों पे बात करेंगे। आप एन और टी को कुछ टाइम के लिए, अभी अभी के लिए भूल जाइए। ये दोनों इसमें कांस्टेंट रहेंगे, इस पे हम बात नहीं करेंगे। आपको मैंने पिछले टर्म पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बताया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या रिलेशन है आपको मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा। बच्चों देखिए, मैं रात को 2 बजे बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए थोड़ा मुझे देखना पड़ रहा है। देखिए बच्चों, इसमें क्या बताना है ध्यान से समझिएगा। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, एन और आर कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। एन हमारा होता है मोल। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर 3 पढ़ेंगे इसमें, केमिस्ट्री में, तो उसमें मोल पढ़ाएंगे। और यहाँ आर कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप समझिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, 3 साइंटिस्ट थे। एक थे बॉयल साहब, एक थे चार्ल्स साहब, एक और थे गे ल्यूजॉग। ठीक है,
गेल ल्यूजियॉक थे, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या क्या दिया इन्हीं बात से पता लग जाएगा। पहली बात तो यहां से देखिए, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, क्योंकि सीधे सीधे लिखा है। अगर कोई चीज ऐसे लिखा होता, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखते P 1/T तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन लिखा कैसे ऐसे, वो इक्वल लगा, उस पर टेंशन मत जाइएगा कि टेंशन ले लिए सर इक्वल लगा हुआ है, बराबर लगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बच्चों आराम से समझिए, रिलैक्स होकर 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ 9th के लेवल पे। आप एक ही वीडियो से पूरा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन समझ जाएंगे। बॉयल साहब ने क्या कहा, इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर दैट इज T को कांस्टेंट ले लें, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे तो यहां से दिखेगा, मैंने बताया था N और R भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, कांस्टेंट मतलब इसको हम बदलेंगे नहीं, ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ले लेंगे तो देखिएगा हमारा P भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि N और R पहले से कांस्टेंट है। क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। T को बॉयल साहब ने कहा कि कांस्टेंट होगा। बॉयल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि T टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P हमारा क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो P और V में V इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, मैंने इक्वल हटा दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया। जैसे मान लीजिए A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगता है और हम कोई वैल्यू कांस्टेंट के ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये बात यहां से आई, अभी मैं बता रहा हूं क्या इसका इफेक्ट है। चार्ल्स साहब थे, तो चार्ल्स साहब ने कहा कि आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लीजिए, प्रेशर को दैट इज P हम कांस्टेंट ले लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट ले लिया, N और R पहले से कांस्टेंट है, तो हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। गेल ल्यूजियॉक साहब ने क्या कहा कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लीजिए, वॉल्यूम दैट इज V हमारा कांस्टेंट आ जाए। अगर V कांस्टेंट ले लिए तो ध्यान दीजिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि V हमने कांस्टेंट ले लिया। अब इन्हीं तीनों रिलेशन में आप प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बता सकते हैं एकदम क्लियर। कैसे बता पाएंगे? देखिए यहां पे क्या रिलेशन आ रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V दैट इज वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा। किस कंडीशन पे? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी एक वेसल में, या मान लीजिए हमारा सिरिंज है, जैसे आप निडल देखते हैं, सिरिंज जो लगता है, तो इसमें ये सिरिंज ऐसा है, आगे निडल लगा है, तो निडल को हम हटा के इसको बंद कर दिए, और इसमें ये सिस्टम लगा रहता है, इसी को हम ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि गैस भरे हुए हैं, तो आप इसको दबा के प्रेशराइज करके दबा दिए, तो जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। आप इसको ना समझ पा रहे हैं तो आप इधर देखिए, आपने 2 वेसल ऐसे लिया, आपने बराबर लीजिएगा वेसल को, आपने इसमें गैस भरा हुआ है ये सब, और सिस्टर लगा है, सिस्टर मतलब इसको बराबर से प्रेस करने के लिए। इसमें आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर मतलब किसी, मान लीजिए एक सिस्टम पे कर रहे हैं, किसी रूम में कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जैसे ही आप इसको सिस्टम को नीचे करेंगे, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, ये जो लिक्विड है, गैस के जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका वॉल्यूम घट जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया। आप सुनिए बात को, इसका एप्लीकेशन यही है कि हमारा एलपीजी हमारा कैसा फ्यूल है, एलपीजी हमारा गैसेस फ्यूल है, उसको बाई प्रेशर सिलेंडर में भरते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो बाई अप्लाइंग प्रेशर उसका वॉल्यूम कम करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने पे वॉल्यूम घटता है जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा।
चार्ल्स साहब के पास समझते हैं, उन्होंने कहा प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। तो अगर प्रेशर घटा बढ़ा नहीं रहे हैं तो आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हाँ बच्चों, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जो ये एरो ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और नीचे लगा देंगे तो हम घटा रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल आप अपने घरों में आप दूध उबालते हुए देखे होंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है हमारा एटमॉस्फेयर का 1 atm, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, आप वाटर को मान लीजिए बॉयल कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, धीरे धीरे वो गैसेस में बढ़ेगा, तो उनके बीच में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम होगा, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल को मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगा, एक्सपैंड होगा, भागेगा पार्टिकल। तो जैसे जैसे वो भागेगा तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये चार्ल्स साहब ने कहा। चार्ल्स साहब के बाद आते हैं हम लोग गेल-लुजॉक। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। आप दोनों रेस्पेक्ट में करेंगे, इधर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। इस फॉर्मूले को बस इतना याद रखिए, बस इसी से कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और गेल-लुजॉक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। देखिए बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे प्रेशर कुकर में। देखिए प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। मान लीजिए आपके पास 2 लीटर का 5 लीटर का कुकर है, उसमें आप सब्जी बना रहे हैं। जब आप ओपन कढ़ाई में बनाते हैं सब्जी तो आपको टाइम लगता है पकने में, लेकिन कुकर में बनाया तो 1 सीटी लगाया, सब्जी हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है, और वॉल्यूम फिक्स है तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए हमारा जो खाना है इजीली पक जाता है। ठीक है, हमारे चावल इसीलिए इजीली पक जाते हैं। अगर आपको उसको ओपन वेसल में बनाइए, मतलब बर्तन में बनाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। इसको नोट करिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इतने से ही लेक्चर में आप पूरा बात जान गए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। आइए हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट की। लेकिन उससे पहले हम, चलिए ठीक है, पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी बताएंगे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कैसे बदलते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और दोनों क्या है, बल्क फिनोमेना है। दोनों हमारा बल्क फिनोमिना है। ऐसा क्यों? अगर इवापोरेशन की बात करें तो हमारा सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि इसमें सरफेस के पार्टिकल ही काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेशन कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा बल्क फिनोमिना है। इसमें पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है या मैटर है उसमें एक्टिव, उसमें हर पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेशन करता है, उसमें कुछ ना कुछ रोल निभाता है। ठीक है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
आप नॉर्मली समझते होंगे कोई भी सब्सटेंस वो पिघल गया, ये मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे पिघल गया, लेकिन ये नहीं है। देखिए ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है जो उस सब्सटेंस को पिघला दे, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हम प्रेशर को 1 atm रखेंगे। मतलब हम ये बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो हमारा इस समय नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर जो है या रूम प्रेशर जो है उसको लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which solid changes into liquid at 1 atm pressure. That point of temperature is called melting point for that substance या for that matters, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, melting point is the temperature at which solid melt to liquid, at which solid melt to liquid at 1 atm pressure। वही सेम चीज हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे हमारा लिक्विड गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, लेकिन भी वहां भी हम प्रेशर क्या कहेंगे 1 atm। तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, इसको ऐसे लिख लीजिए, द टेम्परेचर, मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग में मत जाइएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट 1 atm प्रेशर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू लिक्विड एट 1 atm प्रेशर। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट हुआ और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। इसका देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स है। जैसे वाटर के लिए हमारा आइस में वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, आइस, वाटर और वेपर में। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट है मतलब हम आइस से वाटर बना रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात और समझिएगा बात को, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सेम रहेगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या चेंजेस आते हैं अभी हम बात करते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट बात करेंगे तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम इम्प्योरिटी मिला दें तो इम्प्योरिटी बढ़ाने पे या घटाने पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस या मैटर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए वाटर है, और अगर उसमें इम्प्योरिटी हम बढ़ा दिए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट और घट जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए और आगे हम बात करते हैं लैटेंट हीट के बारे में, ठीक है। लैटेंट हीट कितने टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, मैं सीधी सीधी जो बात है उसकी बात कर रहे हैं और कोई इधर उधर की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कहाँ क्या है, ठीक है। सिंपल सिंपल जो हमारा पढ़ना है उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। एक नोट और लिख लीजिए, नोट में ये लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी को हम बढ़ा दें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा
और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल मतलब इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो जाएगा अगर हम इम्प्योरिटी मिला दे सब्सटेंस में तो। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग लैटेंट हीट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लिया हम लोगों ने। बात करते हैं हम लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट हमारा क्या कह रहा है? देखिए लैटेंट हीट क्या है, इसको जानने से पहले, लैटेंट में मतलब होता है हिडन, आपको हर जगह मिल जाएगा बुक में। लैटेंट मतलब होता है हीट, और लैटेंट मतलब होता है हिडन, और हीट मतलब हीट, आप समझ रहे हैं, ठीक है। हम इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा ग्राफ है उसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्या है कि ये हमारा इधर हीट दे रहे हैं हमारा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा, हम इसको दे रहे हैं इधर टेम्परेचर। इसमें समझना क्या है, मान लीजिए कि कोई हमारा मतलब आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स को ले रहे हैं, आइस क्यूब्स है, वो हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया है -4 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर इधर ले रहे हैं सेल्सियस में। ये हमारा -4 डिग्री सेल्सियस है, फिर इधर 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर उसके बाद इधर ऐसे 4 मान लीजिए बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है टेम्परेचर हमारा 8 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इधर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने आइस को टेम्परेचर दे रहे हैं, आइस को टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे 0 पे आएगा, अब समझिएगा, जैसे 0 पे आया तो वो टेम्परेचर क्या हुआ, रुक गया। हम हीट कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर रुका है, अभी कुछ टाइम तक ये रुका रहेगा। अब उसके बाद जब ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, हम पॉइंट इसको मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा ओ है, ये बी, ओ ए एंड बी। -4 डिग्री सेल्सियस में हमारा आइस था, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, बढ़कर पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो रुका हुआ है। हम टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर रुका हुआ है, टेम्परेचर रुका है और कंटिन्यूसली हीट मिल रहा है, फिर टेम्परेचर क्यों रुकना चाहिए? आइस था वो 0 पे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में समझिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलेगा। इन बातों को समझिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस था, और उसको हम हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा है। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। जब वो टोटली वाटर में कन्वर्ट हो गया, आप समझिए बात, जब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसका टेम्परेचर राइज हुआ, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है कहां तक, 100 तक। आप समझिएगा 100 पे वो पहुंच गया, कौन, वाटर, फिर कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए नहीं बढ़ेगा, हीट हम बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट हमने सी दिया, इधर डी, पॉइंट सी पर हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और पॉइंट डी पे 100 डिग्री सेल्सियस वेपर है। अब वेपर जैसे बना, अब टेम्परेचर हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एसी इफेक्ट को हमें पढ़ना है, क्यों होता है। ये जो हमने हीट दिया और टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट। बात के समझिए बच्चों, लैटेंट हीट वो एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है। डिफिनेशन में लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ रहा है, ठीक है। जैसे ये सॉलिड में था, तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंचा,
तब उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ रहा है, इसीलिए जो हम हीट दे रहे हैं उसमें वो अपने मतलब उसमें यूजफुल हो रहा है, उस बॉन्ड या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, इसीलिए टेम्परेचर हमारा राइज नहीं हुआ। और जब वो बॉन्डिंग टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में टूट गया, सभी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे हमारा पॉइंट सी पे होगा। पॉइंट सी पे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचा, और जब उसके वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हुआ तो फिर 100 डिग्री वेपर पे पहुंचा। अब हीट बढ़ा इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। बच्चों इसको बना लीजिए, ठीक है, और मैं डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखा रहा हूं, ठीक है, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए।